हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे HTML के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होते हैं? उससे पहले हमको पता है कि HTML जो है वो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए काम में आती है, और उसमें टैग्स की मदद से हम लोग कमांड देते हैं, या फीचर्स जो होते हैं वो टैग की मदद से वर्क करते हैं। तो अ टैग comprises a text enclosed in angle brackets। ये एंगल ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे ग्रेटर देन लेस देन साइन के साथ में। तो ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही जो पोर्शन लिखा हुआ होता है उसे हम टैग कहते हैं, और हर टैग का अपना एक खास काम होता है। ऑल टैग्स हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स। हर टैग्स के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है कि क्या वो करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। Each tag in HTML follows specific rules known as syntax। जो टैग्स होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और कैसे वर्क करते हैं, उनका एक खास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। These tags are not case sensitive। ये जो टैग्स होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें हम अगर कैपिटल्स में लिखें तो ही वर्क करेंगे, या स्मॉल में लिखें तो ही वर्क करेंगे। जैसे HTML यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है, उसको अगर हम HTML ऐसे लिखें और ये वर्क ना करे तो इसे हम कहेंगे केस सेंसिटिव, कि जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नॉट केस सेंसिटिव, इसका मतलब है हम चाहे HTML स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, दोनों ही तरीके से ये केवल वर्ड्स को चेक करे, लेटर्स को चेक करे, उसे हम कहते हैं नॉट केस सेंसिटिव कंडीशन। फॉर एग्जांपल टैग नेम, अगर टैग का नाम यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, हैव द सेम इफेक्ट, चाहे उसे हम स्मॉल में लिखें टैग नेम या फिर कैपिटल में लिखें स्मॉल नेम, या इन दोनों ही तरीकों में वो एक ही काम करे, सेम वर्क करे। देयर आर इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ HTML टैग्स। अलग अलग तरीके से हम टैग्स को लिखते हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं लिखने के, और उनके काम भी अलग अलग हैं, जैसे फॉर्म्स में, इमेज बनाने में, लिस्टिंग में, और अलग अलग तरीके से। एवरीथिंग डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज रिक्वायर्ड यूज ऑफ टैग। तो वेब पेज में टैग्स का क्या काम है और कितने तरीके के टैग होते हैं उनके बारे में हम अब देखेंगे। दो तरीके के टैग्स हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, एक कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग क्या होता है? वो टैग जिनके अंदर हम कुछ और पोर्शन भी यूज़ करते हैं, और पोर्शन भी यूज़ करते हैं, उन्हें हम कंटेनर टैग के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे HTML स्टार्ट किया हमने और HTML को क्लोज किया, और इसके बीच में जितना पोर्शन होगा, जैसे HTML स्टार्टिंग, और इसके बाद में हमने कुछ भी लिखा यहाँ पे, कोई भी चीज़ करी, और फिर लास्ट में हमने लिखा /HTML और इसे बंद कर दिया। तो इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन के बीच में जो ये हमने वर्क किया, इसे हम कहेंगे कंटेनर। जो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ एंड करता है, और बीच में जितना पोर्शन हम टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं टैग, ये टैग यहाँ पर स्टार्टिंग टैग, और ये हो गया एंडिंग टैग। एंडिंग और स्टार्टिंग टैग के बीच में अगर हम कुछ भी वर्क करते हैं तो वो कंटेनर के तौर पे जाना जाता है, और इसको हम कंटेनर टैग्स या कंटेनर एलिमेंट्स के तौर पे देखते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स में देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि टैग 1 होता है, टैग 2 होता है, टैग 3, टैग 4। अगर हम इस तरीके से 4 टैग की बात कर रहे हैं तो जो अंदर वाला टैग होता है वो बाहर वाले टैग के साथ ही क्लोज किया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे अभी देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो ये टैग 1, टैग 2, टैग 1, टैग 2 जो लिखा हुआ है, इसमें इस तरीके से नहीं हम कर सकते। अगर टैग 1 हमने स्टार्टिंग में लगाया है और उसके अंदर हमने टैग 2 यूज़ किया है, तो टैग 2 को पहले क्लोज करना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा, मतलब ये अंदर ही क्लोज हो जाएगा।
और टैग 1 को बाद में हमें क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टैग 1 हमने लगाया HTML और टैग 2 लगाया हमने बॉडी और फिर हमने टैग 1 को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया और फिर हमने बॉडी को क्लोज किया। नहीं, अगर हमने टैग 1 HTML लगाया था और टैग 2 हमने बॉडी लगाया था तो बॉडी को हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा, टैग 2 को पहले क्लोज करना पड़ेगा और फिर हमें ऊपर वाले टैग को क्लोज करना पड़ेगा HTML को। इस तरीके से हम करेक्ट रूल फॉलो करेंगे। एम्प्टी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही टैग का यूज़ किया जाता है, उसमें टैग को क्लोज नहीं किया जाता, केवल ओपन किया जाता है और वो अपना खास काम करते हैं। जैसे BR टैग का यहाँ काम होता है लाइन को ब्रेक करना। ये जहाँ पर भी आएगा, जैसे ही BR टैग लिखा जाएगा वैसे ही वो उस जगह से आगे की लाइन को चेंज कर देगा, नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देगा कंटेंट को। मान लिया हमने लिखा अमित और फिर यहाँ BR लगा दिया और फिर लिखा कुमार, तो ये अलग अलग लाइन में इसे डिस्प्ले करेगा। अमित को पहली लाइन में लिखेगा और इसके नीचे कुमार को कर देगा, क्योंकि ये इसने BR टैग का यूज़ किया है जो कि दो वर्ड्स के बीच में लाइन को ब्रेक करने का काम करेगा। तो ये BR टैग जिसको हम एम्प्टी एलिमेंट्स या एम्प्टी टैग कहते हैं, और ये लाइन को ब्रेक, ये अपना खुद का काम करता है। ये टैग ही बताता है कि हमें क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें नहीं होती है। हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट्स। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए बस आपको नोटपैड पे जाना है, नोटपैड पे उसके कोड्स को टाइप करना है और नोटपैड तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, स्टार्ट बटन दबाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, ऐसे सीरीज में जाना है और वहाँ से नोटपैड को खोलना है। नोटपैड खोलने के बाद आपको उसके कोड्स टाइप करने हैं। जैसे यहाँ पर एक नोटपैड हमने खोला, ये एक नोटपैड है, नोटपैड पर हमने कुछ कोड्स टाइप किए, ये दिख रहे हैं आपको कोड्स लिखे हुए हैं। और इन कोड्स की मदद से हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर टैग्स लिखे हुए हैं, HTML लिखा है, फिर हेड लिखा हुआ है, फिर टाइटल लिखा है, फिर सो ऑन लास्ट में HTML को क्लोज किया गया है। ये है टैग्स जिनकी मदद से हमने कमांड बना लिया। अब ये जब हमने पूरी राइटिंग कर ली, जब हमने कंटेंट लिख लिया नोटपैड पर, फिर क्या करना है, इसको फाइल ऑप्शंस पर, जो यहाँ फाइल आपको दिख रहा होगा ऊपर, फाइल पर क्लिक करके सेव ऑप्शन क्लिक करना है या सेव एज, या फिर Ctrl+S को दबाना है। और उसके बाद जो भी नाम आप यहाँ टाइप करना चाहें, यहाँ पर ये देखिए वाइट कलर में जो बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर जो नाम आप टाइप करना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन आखिरी में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए नाम देने के बाद, उसके बाद आपको ये वर्क ज़रूर करना है, उसके बाद डॉट लगाना है और HTML लिखना है। डॉट HTML लिखने के बाद ही ये उसको HTML फाइल बनाता है, अदरवाइज़ ये HTML फाइल नहीं बनती। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि अगर आपको HTML फाइल बनानी है, HTML का यूज़ करवाना है इस फाइल से, तो आपको नाम देने के बाद आखिरी में डॉट HTML लगाना ज़रूरी है। व्यूइंग एंड HTML डॉक्यूमेंट, कैसे HTML डॉक्यूमेंट का देखेंगे, तो इसको देखने के लिए आसान तरीका है कि आप जो भी ब्राउज़र है उसके नाम से ये फ़ाइल, उसी पर ये फ़ाइल खुलती है। तो आपके पास एक ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स हो, चाहे वो नेटस्केप नेविगेटर हो। तो कोई एक ब्राउज़र का आपके सिस्टम पर होना ज़रूरी है। और दूसरा काम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे और जैसे यहाँ इन्होंने ब्राउज़र यूज़ किया इंटरनेट एक्सप्लोरर, वहाँ पे गए और उस फाइल का नाम टाइप कर दिया जो HTML फाइल आपने बनाई थी। जैसे ही फाइल आप टाइप करेंगे वो फाइल खुल जाएगी और आपका जो HTML का वर्क है वो ब्राउज़र पर दिखाई पड़ने लगेगा। योर वेब पेज विल बी शोन ऑन अ वेब ब्राउज़र। ये जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो टैग आपने लगाए थे, जो कमांड आपने लिखे थे, जैसे टाइटल, बॉडी एंड सो ऑन, वो कंटेंट आपका यहाँ पर वेब पेज पर दिखाई पड़ने लगेगा। ये वेब पेज है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जिसके अंदर जो आपने कंटेंट लिखा था वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है एज अ HTML पेज, जैसा वेब पेज। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे किसी हर टैग के अपने खास काम होते हैं।
और उनमें अलग अलग वर्क भी होता है। जैसे अगर हम एक फ़ॉन्ट की बात कर लें, फ़ॉन्ट का क्या काम होता है? कैरेक्टर्स को बड़ा करके लिखना, स्टाइलिश लिखना, कलरफुल लिखना। तो ये उनके कुछ फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं कि फ़ॉन्ट को हम कलरफुल बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और स्टाइलिश लिखा सकते हैं। तो फ़ॉन्ट की साइज़, यहाँ देखिए आप, फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट है, फ़ॉन्ट टैग है, और फ़ॉन्ट टैग का एक एट्रीब्यूट है साइज़, साइज़ उसकी कितनी हो। उसी का एक और एट्रीब्यूट है कलर, कलर कितना हो, क्या हो। ये जो फीचर्स होते हैं टैग के, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स के तौर पर देखते हैं, एट्रीब्यूट्स के तौर पे जानते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमने पहले भी बताया था कि दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर और एक एम्प्टी एलिमेंट्स। यहाँ पर कंटेनर एलिमेंट्स के हेडिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब कंटेनर एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? उन्हीं में एक एलिमेंट होता है, एक टैग होता है हेडिंग, जो कि हेडिंग डालने के काम में आता है। मतलब आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कितना बड़ा हो, किस टाइप का हो। ये साइज, 6 साइज फिक्स है यहाँ पर। HTML में 6 साइज पहले से प्री डिज़ाइंड साइज है, जो H1, H2, H3, H4, H5, H6 से जानी जाती है। देखिए यहाँ H1 जो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आखिरी में देखिए /H1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके बीच में ये कंटेंट लिखा हुआ है। और उस कंटेंट को आप देखिए सबसे पहली लाइन में यहाँ बड़े फॉर्म में लिखा हुआ है, विद्या प्रकाशन मंदिर अंडरस्कोर ब्रैकेट्स में PNLTD, क्योंकि यहाँ पर भी यही कंटेंट लिखा हुआ है लेकिन इसको बड़ा करके लिखा है। ऐसे ही सेकेंड लाइन में यहाँ H2 हेडिंग जो है वो सेकेंड लाइन में यहाँ दिखाई पड़ रही है, उससे थोड़ा सा छोटा करके। थर्ड H3 जो है वो उससे और छोटा, H4 जो है वो उससे और छोटा, H5 जो है वो और छोटा, और H6 यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन H6 भी यहाँ होना चाहिए था। तो ये H6 और छोटा होकर लिखिएगा। इस तरीके से ये हेडिंग्स को 1 2 3 4 5 साइज वाइज कम करता जा रहा है। इसका मतलब है H1 जो है वो फॉन्ट की साइज को डिज़ाइन करके बनाया गया है। कंटेनर टैग है, शुरुआत का टैग और एंड के टैग के बीच में जो कंटेंट होता है वो उस टैग के फीचर्स को यूज़ करता है। जैसे H1 साइज और टेक्स्ट के टाइप को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। फिर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ, हमको पता है कि पैराग्राफ जब हम वर्ड में वर्क कर रहे होते हैं, तुमको 4 तरीके के पैराग्राफ हम बना सकते हैं। एक जो सेंटर अलाइंड हो, एक राइट अलाइंड हो, एक लेफ्ट अलाइंड हो और एक जस्टिफाइड हो। और पैराग्राफ का मतलब होता है कंटेंट एक सेंटेंस से ज़्यादा और उसे अलग फॉर्मेट में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वहाँ पर होगा, कितनी लाइन्स हैं उस पैराग्राफ में, वो यहाँ पर डिज़ाइन की जाती हैं। तो एक पैराग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं पी टैग। देखिए आप एरो ब्रैकेट्स के अंदर पी लिखा हुआ है, इसका मतलब है पी जो है वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा? /p से इसे एंड किया जाएगा, इसलिए ये कंटेनर टैग है। पी से स्टार्ट करके और /p से एंड करे, और इसके बीच में जो भी कंटेंट होगा वो लिखा जाएगा। और ये कंटेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है? सेंटर अलाइंड हो सकता है, राइट अलाइंड हो सकता है, लेफ्ट अलाइंड हो सकता है, जस्टिफाइड हो सकता है। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स हैं। तो अलाइनमेंट कर सकते हैं उसका। आज हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और आप कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।